नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण से एक अचूक उपाय लेकर आया हूँ। अगर आपकी ऐसी कोई समस्या है जो बहुत दिनों से आप उस समस्या को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वो समस्या आपकी ख़त्म नहीं हो रही है, आप बहुत सारे व्रत कर चुके हैं, बहुत सारे उपवास कर चुके हैं, पशुपतिनाथ भगवान का भी 5 सोमवार का व्रत कर चुके हैं, उसके बाद भी आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपकी वो कामना बहुत ज़रूरी है आपके लिए वो पूरी हो, और ऐसी कोई बीमारी है या ऐसी कोई समस्या है जो ख़त्म नहीं हो रही है, आप परेशान हो चुके हैं, डॉक्टर बदल चुके हैं, दवाइयाँ करा करा करके थक चुके हैं और मन में ऐसा ऐसा आता है कि आत्महत्या कर लूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो दोस्तों, आज मैं जो उपाय बता रहा हूँ वो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का महा उपाय आप समझिए। अगर आपने उस उपाय को कर लिया तो आपका जीवन की ऐसी कौन सी समस्या है जो भगवान भोले शंभु, काशी विश्वनाथ, आशुतोष, माँ पार्वती वो कामना पूरी नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा दुख है जो माता पार्वती और भोलेनाथ दूर नहीं कर सकते। दोस्तों, क्योंकि ये उपाय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये माता और पिता मतलब माँ पार्वती और पिता भोले शंकर दोनों को मिलन कराने वाला उपाय है। इसलिए जब माँ पिता दोनों बेटे या बेटी का दुख देखते हैं तो उसको ज़रूर दूर कर देते हैं कि हमारा बेटा दुखी है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, श्रावण के किसी भी सोमवार को ये उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि ये श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के लिए बहुत शुभ है। तो ये उपाय करने के बाद आपकी 3 महीने में कामना पूरी हो जाएगी। सिर्फ 3 महीने आपको माता पार्वती और भोले शंकर को देना है। बस आपको सबसे पहले क्या करना है कि श्रावण के महीने में करेंगे तो बहुत फलदायी है, क्योंकि बहुत प्रिय होता है और जल्दी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। बाकी आप किसी भी सोमवार को आप ये उपाय आप कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको सोमवार के दिन नहाकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आपको तांबे के लोटे में जल भरकर बेल वृक्ष, जहाँ भी कहीं भी बेल का पेड़ हो, बेल का वृक्ष हो, वहाँ जाना है। उस बेल वृक्ष की जड़ में 1 लोटा जो जल आप घर से ले गए हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए घर से जाना है। उस बेल वृक्ष के नीचे, बेल वृक्ष की जड़ में जो 1 लोटा जल आप घर से ले गए हैं, उस जल को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल को चढ़ा देना है। उसके बाद आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जाप करना है। वहीं पे फिर बेल वृक्ष के पैर छूना है और उसके बाद बेल वृक्ष से प्रार्थना करनी है कि हे बेल वृक्ष, आप शिव को अति प्रिय हैं और मैं शिव को आपकी पत्तियां चढ़ाने के लिए ले रहा हूँ और मेरी कामना पूर्ति करने के लिए हे बेल वृक्ष मुझे अपनी पत्तियां दें और मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करिए। और फिर आपको एक बेलपत्र, उस बिल्व वृक्ष के पेड़ से, बेलपत्र के पेड़ से एक बेलपत्र तोड़नी है। वो कहीं से भी कटी नहीं होना चाहिए, कोई छेद नहीं होना चाहिए, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी होना चाहिए, कहीं से भी कटी पिटी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान देना है आपको। दोस्तों, माँ पार्वती, बिल्व वृक्ष, बेलपत्री, उन्हीं से ये बना हुआ है। तो आप शिव शंकर के पास माँ पार्वती को मिलाने लिए जा रहे हैं। अब आपको जैसे ये बेलपत्र आपने लिया, अब आप इसको कैसे करना है कि आपको अपने हाथ पर, आपका जो हाथ होता है वो बिल्कुल सीधे करना है। उसके बाद उस बेलपत्र को ऐसे रखना है कि आप इसकी जो डंडी है, बेलपत्र की जो डंडी है वो आपकी ओर होना चाहिए। हाँ दोस्तों, इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान दे देना है कि बेलपत्र कहीं से कटी पिटी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक एक हिस्सा देख लेना है तीनों पत्तियां का, कहीं छेद नहीं होना चाहिए, कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी होना चाहिए बेलपत्र। उसके बाद आपको बेलपत्र को अपने हाथ में रखना है, बिल्कुल सीधा हाथ करना है। उसी बिल्व वृक्ष के नीचे, बेलपत्र का जो पेड़ है उसके नीचे ही आपको खड़े होकर आपको बिल्कुल बेलपत्री को ऐसे रखना है और जो बीच वाली पत्ती है वो आपकी जो हाथ की सबसे बड़ी उंगली है उस तरफ होना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि जो बीच वाली सबसे बड़ी उंगली है उस पर आपको
बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है उस पर होना चाहिए और जो डंडी है वो आपकी तरफ होना चाहिए। उसके बाद हाथ में रख कर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करना है। आपको अपना नाम लेना है और आपका जो भी दुख है, जो भी तकलीफ़ है, जो भी बीमारी है या जो भी कामना है वो पूरी करना है। तो आपको अपना नाम बोलना है। गोत्र अगर नहीं आप बोलना है तो आप बोल दीजिए शंकर। जैसे कि आपका नाम गणेश है तो आपको बोलना है मेरा नाम गणेश और मेरा गोत्र शंकर। तो शंकर बोलने से सभी गोत्र उसमें आ जाते हैं कि आप शंकर के हैं। इतना आपको बोलना है और ऐसे बेलपत्र रखना है और फिर बेलपत्र को रख कर भगवान से कामना करना है और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र आपको जाप करने के बाद वहीं पे बिल्व वृक्ष की छाया में, बिल्व वृक्ष के पेड़ के नीचे ही आपको 108 बार आपको जाप करना है और आपको बेलपत्र ऐसे ही रखे रहना है हाथ पर आपको और जाप करते जाना 108 बार। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ से आपका जो भी दुख है, जो भी बीमारी जो ठीक नहीं हो रही, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है या जो भी कामना है। आपकी एक कामना पूरी होने के बाद फिर दोबारा आप दूसरी कामना के लिए भी आप उपाय ये कर सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा उपाय है, अचूक उपाय है। आपकी कामना 100% भगवान भोलेनाथ पूरी करेंगे। आप इस उपाय को करके देखिए, आपको चमत्कार होने लग जाएंगे आपके जीवन में और आपके जो दुख हैं वो ऐसे दूर होंगे जैसे छू मंत्र हो जाते हैं, चमत्कार होने लग जाए। हमने कहा कि इससे ज़्यादा हम कह नहीं सकते क्योंकि भगवान शिव के गुणगान करने की हमारी औकात नहीं, क्योंकि वो जितने दयालु हैं, जितने कृपालु हैं, अपने हर भक्त की कामना पूरी करते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है। फिर उस बेलपत्र को आपको लेकर आना है वैसे ही अपने घर की ओर, जहाँ भी आसपास आपको शिव मंदिर हो। हाँ दोस्तों, शिव मंदिर में जाना है और फिर आपको बेलपत्र को, उसी बेलपत्र को शिव जी पर ऐसे ही चढ़ा देना है। फिर यहाँ भी आपको अपनी जो कामना है, आपकी जो बीमारी, आपको जो दुख है, जो पूरी तरह ख़त्म नहीं हो रहा था, जो कामना पूरी नहीं हो रही थी, आपको फिर शिव जी पर चढ़ाने के बाद वो बेलपत्र, फिर आपको अपनी कामना कहना, आपको दुख कहना, जो भी आपको बीमारी है वो जो दूर नहीं हो रही वो कहना है। इसके बाद आपको भगवान से भी प्रार्थना करनी है, आपको नाम बोलना है और आपको अपना गोत्र बोलना है। गोत्र हमने बोला है कि गोत्र क्या बोलना है कि अपना नाम, जैसे आपका नाम है गणेश और आपका गोत्र बोलना है कि शंकर, तो कि बोलना है कि हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे काशी विश्वनाथ, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम गणेश है और मेरा गोत्र शंकर, मेरी ये कामना है उसको पूरी कीजिए, मेरा दुख ये दूर है उसको दूर कीजिए। ऐसा बोलते हुए आप शिव पर बेलपत्र चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप शिव के चरण स्पर्श करके और एक बार निकलते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए आप अपने घर चले आइए। आपकी कामना 3 महीने में पूरी हो जाएगी। कैसी भी कामना हो, कैसा भी रोग हो, कैसी भी समस्या हो जो आपकी ख़त्म नहीं हो रही हो, जो कामना आपकी पूरी नहीं हो, बहुत ज़रूरी कामना है दोस्तों, ज़रूर पूरी करेंगे। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जब अनजाने में की गई भक्ति का फल देते हैं, तो आप तो जानकर प्रार्थना करके उनके पास जा रहे हैं, तो आपकी क्यों कामना नहीं पूरी होगी। आप ज़रूर कीजिए दोस्तों, इसको शेयर कीजिए। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।